जवानी की इबादत अल्लाह तबारक व तआला को बड़ी मकबूल है। जवानी के रोज़े, जवानी की नमाज, जवानी का कमाना, जवानी का खाना पीना, परिवार को पालना, ये सब अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बड़ा महबूब है। एक ऐसा बंदा जो जवानी के आलम में है और 5 वक्ता नमाज को अदा करता है, रोज़ा रखता है, ज़कात देता है, हज करता है, तो ऐसे बंदे पर रब काबा का बड़ा करम और बड़ी रहमतें नाजिल होती हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जवानी की नमाज अल्लाह के नजदीक इस तरह है, अगर आप जिस तरह खाने काबा में नमाज पढ़ रहे हैं और आप जिस तरह मदीना शरीफ की सरजमीन पर नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे पहलवानों में आपकी गिनती और इतना सवाब अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाता है। तो जवानी की नमाज का जो है हमें 70 गुना ज्यादा सवाब भी मिलता है और जवानी में अल्लाह तबारक व तआला नमाज पढ़ने वाले से बहुत खुश होता है। और अगर जवानी में उसका इंतकाल हो जाए, जवानी में वो दुनिया से चला जाए नमाजों को पढ़ता हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। तो आज हमारे दौर हाज़िरा में जवान बेटे, जवान बेटियां जो नमाजों से दूर हैं, कुरान करीम की तालीम से दूर हैं, नमाजें उनको याद नहीं हैं और बावजू रहना उनको सलीका नहीं आता है, गुस्ल करने का तरीका उनसे नहीं आता है, तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि वो यानी जवानी के रहते हुए वक्त को ज़ाया ना करते हुए अल्लाह को राजी करने में लग जाएं। इसलिए कि ये जो जवानी का वक्त है, खुदा की कसम ये नेमत है, ये दौलत है। जवानी एक बार आती है, बार बार नहीं आती। जो लोग इस चीज का इंतजार करने में लगे हुए हैं कि अभी तो जवानी है, बुढ़ापा आएगा तो देखा जाएगा, मैं आपको यकीन दिला देना चाहता हूं, एक सांस से लेकर और आखिरी सांस तक चाहे आप 200 साल की जिंदगी जी लें, कोई भरोसा नहीं है। हर रात, हर सुबह, हर शाम, हर घंटा मिनट मौत जो सर पे खड़ी है, कोई भरोसा नहीं। जिंदगानी का आदमी है बुलबुला पानी का, कब मालूम नहीं कब फूट जाए पता नहीं, हम किस वक्त दुनिया से चले जाएं कोई मालूम नहीं। मत कर बेवफा इस जिंदगी पर एतबार, तू अचानक हो जाएगा मौत का शिकार। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि ये जिंदगी फानी है। जवानी को गनीमत जानते हुए, जवानी को गनीमत जानते हुए अल्लाह की रजा के लिए खर्च कीजिए, अल्लाह की रजा में गुजारिए। इसलिए मेरा आका फरमाते हैं, जवानी की इबादत अल्लाह तबारक व तआला 70 दर्जे जो है इसका सवाब अता फरमाता है। और बुढ़ापा जब आ जाता है तो हमसे ना वुजू करना आता है, ना अच्छे से सांसा लेना आती है, ना अच्छे से हम नमाज पढ़ पाते हैं, ना अच्छे से हमसे क़याम में खड़ा हुआ जाता है, ना हमसे सुजूद में सजदा अदा किया जाता है, ना रुकू किया जाता है और हम तड़पते बेचैन रहते हैं। ऐसे आलम में अगर हमें चाहिए कि हम जवानी का इंतजाम करें और जवानी में रब काबा की इबादत करें, जवानी में अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करें। जवानी 1000 नेमतों की नेमत है, 1000 रहमतों में से रहमत है। इसलिए रब काबा फरमाता है कि मैंने अगर तुम्हें जवानी दी है तो इस जवानी को भूल मत जाना, ये हाथ और पैर तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कब्र के अंदर ये हाथ और पैर, ये जबान, ये जवानी, ये सब कुछ जो है हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और अगर हमने इन हाथ और पैरों, जबानों से अल्लाह का जिक्र किया होगा, उसका काम किया होगा, तो यकीनन हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारे हमदर्द बनकर कब्र में हमारे लिए गवाही देंगे और कहेंगे, मौला इसने अपनी जवानी को तेरी रजा के लिए कुर्बान किया है। यही पैर कहेंगे कि हमने यानी इसके लिए हर वक्त तैयार रहे हैं। परवरदिगार आलम फरमाएगा, ये मेरा महबूब बंदा है, ऐ फरिश्तों इसको माफ बख्श दो, इसको छोड़ दो, इसलिए कि इसने मेरी रजा के लिए जवानी को खर्च किया है और मेरी रजा के लिए हर वक्त सजदों में रहा है। अल्लाह फरमाएगा कि इसने दुनिया को ठोकर लगाकर मुझसे दिल लगाया है और मेरी रजा के लिए सजदों में रहा है, मेरी रजा के लिए क़याम में रहा है, मेरी रजा के लिए रुकू में रहा है। इसलिए ऐ फरिश्तों इसको बख्श दो, इसको छोड़ दो। अब इसको क़यामत तक के लिए कह दो कि सो जा इस तरह जैसे कि दुल्हन सो जाती है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जवानी का जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तोहफा अता फरमाया है, इस जवानी को रब काबा के हवाले कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, यानी तुम मेरा जिक्र करो और मैं तुम्हारा जिक्र करूं। जिक्र करने से मुराद ये है कि जब तुम दुनिया में अल्लाह का जिक्र करते हो, अल्लाह की इबादत करते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला भी जो है फरिश्तों में आपका जिक्र करता है, आपका नाम रोशन करता है कि ये मेरा बंदा है जो मेरी रजा के लिए जिंदगी गुजार रहा है।